बिना देर करते हुए मौजिला में यूपी में जाएंगे। कुसुम जी, प्रभु के अच्छे दासी हमारे बीच उपस्थित हैं। कुसुम जी, आपका स्वागत है, आप आइए। हम वो बातों को सुनना चाहते हैं जो यीशु चाहता है आज के भोर में, वो संदेश सुनाने के लिए आपका स्वागत है कुसुम जी। जय मसीह की ब्रदर, सभी भाई बहनों को सबको इस मसीह सामर्थ्य नाम में सबको जय मसीह की। ब्रदर आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। ओके ओके ब्रदर, ठीक है। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद है आज सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। आज सभी भाई बहनों से मिलकर अच्छा लगा प्रभु का। आज हम लोग बड़ाई करेंगे, ठीक है। वचन में जाने से पहले मैं प्रभु के चरणों में 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, बड़े ऐसा नम्रता उदिता के साथ रहे तेरे चरणों में ही हूँ, विश्वास से है पिता परमेश्वर। और हे खुदावन, तूने पूरी रात पूरी दिन सुरक्षित रखा, संभाल के रखा पिता, अपने सेवा में सही सलामत रखा पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। कि आने और जाने में सहायता और मदद किया पिता, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ राजा। अच्छा नींद, अच्छा स्वास्थ्य दिया पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ राजा। असुदर सुबह के अवसर में पिता परमेश्वर जो वचन बोलने का अवसर दिया, मौका दे पिता, अपने दासों के माध्यम से पिता, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। आज ही पिता तू दया करना कि जो वचन हमारे जीवन में बोए हैं पिता, उस वचन को मैं अच्छे तरीके से बोल सकूं। हमारे ओठों और माइंडों को तो छू लेना है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से होके बातें करना है पिता, ताकि मैं वचन को अच्छे तरीके से अपने भाई बहनों के बीच में बोल सकूं पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि आपको धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। तो आशीष और अनुग्रह देना पिता, और नेटवर्क को तू बना के रखना यीशु मसीह के नाम में है पिता। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता। सारी बातों के लिए पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, प्रार्थना अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन दास कबूल कर पिता, आमीन आमीन। ठीक है, सही भाई बहनों को सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे क्रूस का प्रकाशन, देखेंगे हमारे भाई सब 7 बाणियां रविवार के बारे में। थोड़ा सा भी लोग प्रार्थना करते गए हैं सभी लोग। धीरे धीरे प्रभु का आगमन हम लोग के बीच में है। आज हम देखेंगे वचन, प्रभु हमारे जीवन से जो बात करना चाहता है प्रभु, वो वचन में बताने जा रही हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वचन प्रभु ने हमारे जीवन में बोया है। हम देखते हैं कि हमारे भाई बहन, हम देखते हैं कि सभी हमारे बहन जो शशि हरी सिस्टर थे, वो भी 7 बाणी पे की, मदन सर जी की, 5वां संडे के बारे में हमारे सुभाष सर जी ने किए, बहुत बहुत धन्यवाद है सभी लोग किए। लेकिन आज में अच्छा शुक्र क्यों कहा जाता है, मैं इसके बारे में देखूंगी। अच्छा शुक्र क्यों कहा जाता है, ये हमारा शीर्षक है। यीशु मसीह बताता है कि यीशु के बलिदान को अच्छा मतलब शुक्रवार क्यों कहा गया। यीशु को बलिदान बताता है कि हमारा पश्चाताप क्या होता है। यीशु का बलिदान क्रूस बताता है, जो क्रूस पर चढ़ा यीशु, तो उसका बलिदान बताता है कि पापों की क्षमा क्या होती है। प्रिय, यीशु का प्यार क्या होता है। हालेलुया। इसके बारे में हम देखेंगे। यीशु के बारे में लोग बोलते हैं कि अपने आप को क्यों नहीं बचाया। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया तो बहुत लोग बोलते हैं, जो नहीं प्रभु को जानते, जो नहीं मानते हैं, तो नहीं समझ पाते हैं। प्रिय, यीशु के बारे में बोलते हैं, अपने आप को क्यों नहीं बचाया, हमको क्या बचाएगा। तो भूल जाते हैं लोग प्रियो, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, भूल जाते हैं लोग। इस सृष्टि को बनाने वाला और स्वर्ग पृथ्वी पर रहने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। लोग भूल जाते हैं, बस उनको यही लगता है कि क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, अपने को बचाए ना, तो हमको क्या है, आपको क्या बचाएगा। लोगों के मन में यही बातें चलती रहती है। लेकिन हम क्रूस को बहुत जरूरी जानना है कि क्रूस हमारे लिए क्या क्या किया है हमारे जीवन में।
अगर लगता है कि मतलब कि क्रूस पर मतलब लटका हुआ यीशु कुछ नहीं कर सकता है, इसे प्रियो इसे प्रभु के लोग ही समझते हैं, बाकी लोग नहीं समझते हैं, सिर्फ प्रभु के लोग समझते हैं। यीशु लटका हुआ क्रूस पर क्या कर सकता है, क्या सामर्थ्य है। क्रूस में बताता है कि मैं जीवन देता है, प्रियो जीवन देता है। लेकिन संसार लोगों में बस उनके मन में यही बातें, यही सवालें चलती रहती है प्रियो, क्यों तो क्रूस पर लटका, खुद को मारा, हमको क्या बचाएगा। लेकिन प्रिय क्रूस हमें मन बताता है कि वो हमें जीवन देता है, हमारे पापों के मन क्षमा के लिए मतलब क्रूस पर चढ़ा। लोगों की बोलने की हमें परवाह नहीं है, लेकिन हमारे मसीह भाई इस बात को समझे, हमारे विश्वासी है जो लीडर पास्टर इस बातों को मतलब समझे, लोग की समझ ले ना समझ, हमें कोई परवाह नहीं। हम लोग प्रभु की योजनाओं पर चलना है। यहाँ देखेंगे हमारे प्रभु क्या हम लोग के जीवन से बातें करते हैं। मरकुस 10 का 32, 33, 34 हमारे भाई बहन कोई निकालेंगे तो समय पता चले कि हमारी योजना क्या है। क्रूस बताता है कि हमारी योजना क्या है, परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया कर दिया, किस लिए? आपके लिए, हमारे लिए, उनको पाने के लिए। क्रूस बताता है कि मतलब पाप कितना भयंकर है। क्रूस ही बताता है फिर परमेश्वर मतलब पाप को बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए यीशु मसीह पाप किया था, पाप नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पाप ठहराया ताकि हमको धार्मिकता मिल सके, ताकि हमको उसकी पवित्रता मिल सके। हालेलुया। निकालिए हमारे कोई भाई बहन मरकुस का। मरकुस 10 हाँ 32 सिस्टर, पढ़ना है सिस्टर। मरकुस 32। 10 32, 33, 34। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे और वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। आमीन। आमीन आमीन। इस वचन से प्रभु आपको सर बहुत बहुत आशीष दें। देखिए ठीक है प्रियो, यहाँ के बच्चन प्रभु गुड फ्राइडे होने से पहले अपने चेलों को मतलब ये बता रहा था। इस वचन को ध्यान से समझिए, सुनिए। ये सच्चाई यीशु अपने चेलों को बताया कि जब यीशु रास्ते में मन मार्ग में रास्ते में जा रहा था, तब बता रहा था यीशु मसीह कि मनुष्य का मुख्य याजक शास्त्री मुझे पकड़ेंगे और मुझ पर क्या करेंगे? झूठा इल्जाम लगाएंगे, मुझ पर हंसेंगे, थूकेंगे, कोड़े मारेंगे और उसके बाद मार देंगे, फिर 3 दिन बाद जी उठूंगा। लेकिन चेले नहीं समझ पाए प्रियो, वो झूठ समझे, ये सवाल झूठ है, वो नहीं समझ पाए। और रास्ते में चलते चलते, मार्ग में चलते चलते मतलब यीशु ऐसे मतलब अपने चेलों से बातें कर रहे थे, लेकिन चेले नहीं समझे प्रियो, तो झूठ, उनको झूठ लगा कि सवाल मतलब झूठ है। तो आप लोग सोचिए कि क्यों यीशु मसीह मरा हमारे लिए। हम कभी ध्यान देते हैं अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के बारे में, मैंने सब कुछ के बारे में मतलब बारे में सोचते हैं, लेकिन यीशु को कभी सोचे हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मरता है, क्यों मतलब हम यीशु के बारे में समय नहीं देते हैं। 1 घंटा कम से कम हमको सुबह 1 घंटा हमको समय हर हालत में देना है कि प्रभु के बारे में, उनकी हर एक ज्ञाओं को मैंने हर एक शुरू से लास्ट उनके बारे में हम जाने। समय देना बहुत जरूरी होता है कि समय दे या प्रभु के बारे में अच्छे तरीका से हम जाने। देखिए वहां पर चेले ने सोचा नहीं था, समझा नहीं था, कुछ भी नहीं समझ रहे। यीशु मसीह रास्ते में बता रहे थे कि मुखिया याजक शास्त्री मुझ पर मतलब इल्जाम लगाएंगे,
लेकिन उन्हें और पकड़वाएंगे, मुझ पर थूकेंगे, उपहार करेंगे, तमाम बातें ठट्ठों में उड़ाएंगे, उड़ाए जाऊंगा, मुझे मारेंगे। ये सब मतलब झूठ था। सच क्या था फिर? मैं मर कर जिंदा हो जाऊंगा? ये सच था फिर? चलो नहीं समझे। अगर समझ जाते तो क्रूस को नमन करते फिर यीशु को छोड़कर नहीं जाते। लेकिन राह मार्ग में चलते चलते यीशु बता रहे थे, लेकिन उनको यकीन ही नहीं लग रहा था, उनको यकीन ही नहीं होता था कि मतलब इसमें से हम लोग से क्या बातें कर रहे हैं। और इसमें सारी बातों को बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होगा। अगर समझ जाते तो ऊपरी कोठरी में डर के मारे बैठे रहते न? बिल्कुल नहीं। लेकिन यीशु मसीह से अपनी कहानी को बताते गए, अपनी आने वाले समय को बताते गए, लेकिन फिर चेलो नहीं समझ पाए। सच फिर हमको समझना है। यूहन्ना 20 का 19 हमारे कोई भाई बहन निकाल के पढ़िए। यूहन्ना 20 का तो हमको समझने की जरूरत है। समय देना हमको बहुत जरूरी है। कोई हमारे भाई बहन निकालिए यूहन्ना 20 का 19 कि सुबह में जुड़े प्रभु के लिए और 1 घंटे का हम समय दें। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर के उससे कहा, तुम्हें शांति मिले। आगे भी नहीं सर, आमीन आमीन। नहीं, इतना ही पढ़ना है। ये यहूदियों के डर के मारे, हम वचन बता रही हूँ, यहूदियों के डर के मारे ऊपरी कोठरी में बंद थे। सप्ताह का पहला दिन था, रविवार। जब यीशु मसीह जीकर उठा तो उस ऊपरी वाली कोठरी में बैठे थे तो पहला सप्ताह का पहला दिन था, जो मतलब रविवार था। तो यहूदियों के डर से, जो प्रभु के लोग थे, वो यहूदियों के डर से मतलब ऊपर कोठरी में लोग बैठे हुए थे। आज जानते ही, क्योंकि वो चेले मतलब सत्य का मतलब पता नहीं, उनको पता नहीं था कि सत्य मतलब क्या है, उनको पता नहीं था। तो कहानी से उनको लगी थी। जब यीशु मसीह बता रहे थे, रास्ते मार्ग में चलते चलते बता रहे थे, तो उन लोग को मतलब यकीन नहीं हुआ था। वो डर गए थे और डर के मारे कोठरी में ऊपर बैठे थे यहूदियों के। तो वो सप्ताह के पहला दिन था। जब यीशु मसीह ने जी कर उठा तो ऊपरी कोठरी में बैठे हुए थे। तो चेलों को सप्ताह का पहला दिन था तो उसका क्या कहा था? सत्य को खोज नहीं किया। वो जो चेले थे वो सत्य की खोज बिल्कुल नहीं किए थे। मतलब हम सत्य का खोज करके जो यीशु मसीह ने हमसे कहता है उस पर यकीन ही नहीं किए थे। जो किया किए थे कि मर का मतलब जिंदा हो सकता है। यीशु मसीह ने तो हमसे बातें किया था मार्ग में चलते चलते रास्ते में। उन लोग यकीन नहीं था कि मतलब ये सच्चाई हो सकती है। तो हमको क्रूस बताता है कि पश्चाताप क्या होता है। आप अपने पापों को पछताप किया है, अपने श्राप जो हमारे ऊपर है उसका माफी मांगे हैं, पछताप किए हैं कि नहीं किए हैं। लेकिन क्रूस बताता है पश्चाताप मतलब क्या होता है। अपने पापों को मारना पश्चाताप होता है। यीशु ने बताता है, उसे क्रूस बताता है क्या होता है। अपने क्या करना है कि अपने पापों को मारना है। आज हम गुड फ्राइडे कहते हैं। गुड फ्राइडे क्या है? आपके लिए मारा यीशु। यूं ही हम जीवन नहीं पा गए हैं प्रियो, हमको वैसा ही जीवन नहीं मिल गया है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। आज हम जीवित हैं, जो भी कुछ हैं उनकी वजह से है। क्रूस पे यीशु नहीं मारा, क्रूस पे यीशु नहीं था, आप सब थे, हम थे, जो मेरा पाप है क्रूस पर। आपके पापों के लिए क्रूस पर था। पिलातुस, महायाजक, तमाम मतलब शास्त्री इल्जाम लगाए थे, कुछ नहीं बोला। लोग समझते थे पापी है। मुखिया याजक ने कहा, सभी लोगों ने मान लिया कि सत्य है, बढ़िया है, अच्छा है, सही जो बोलना है तो सही है। वहाँ पर हजारों की भीड़ थी प्रियो। वचन बताते कि वहाँ पर हजारों की भीड़ थी। वहाँ बहरे थे,
गूंगे थे, लंगड़े थे, बहुत चंगे हुए थे, जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग भी वहां पे थे। लेकिन जो क्या बोलते हैं मुखिया याजक थे, उसने कह दिया सबको मतलब क्रूस पर लटकाना है। वो बोल दे क्रूस पर लटकाना है, तो सब लोग भी बोलने लगे हाँ लटकाना है, लटकाना है। लेकिन यीशु की मतलब नहीं समझा, यीशु को पापी ठहरा दिए लोग। आज उसमें मतलब ठहरा कर यीशु को क्रूस पर चढ़ाने लगे। जो विश्वास भी करते, जो भीड़ के साथ में वो लोग भी वहां पर कुछ नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। हजारों के बीच में यीशु के बारे में लोग विरोध में खड़े हो गए। प्रियो, क्यों विरोध में हो गए? क्योंकि यीशु के पश्चाताप को नहीं समझा। वो क्या पश्चाताप किए थे? हमारे पापों के लिए हाथों में पांवों में कील ठुकवाई। वो नहीं पापी है, हम पापी थे। उस क्रूस पर कोई मसीह भूल जाए, भूल जाए, कोई भी मसीही भूल जाए, उस पर लालच है प्रियो, हमको भूलना नहीं है। यीशु एक बार मारा और इनाम देकर गया प्रियो। उसकी कृपा को कभी मत भूलिए हमारे भाई बहन, उसकी दया पर कभी मत भूलिए मेरे बहन मेरे भाई। हमारे प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, नहीं नहीं प्रियो, नहीं उड़ाया जाता है। प्रभु की हमारी एक ही एक बूंद का हमको समझना है, एक है उनके लहू का हमको समझना है कि हमारे लिए कैसे कतरा कतरा उनके हाथों में पाँवों में, उस तरफ हमको देखना है। कितना लहू लहान हमारा प्रभु था। और किसके लिए था? हमारे लिए था, आपके लिए था, और किसी के लिए नहीं था। प्रभु गलती के साथ में लिखा है कि धोखा ना खाओ। परमेश्वर के ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, मत उड़ाइए। प्रभु का आने का दिन बहुत जल्द है प्रियो। पश्चाताप को हमको भूलना नहीं है, प्रभु की पश्चाताप को हमको भूलना नहीं। प्रभु हमको जीवन दिया है। यीशु ने अपने चेलों से कहा था ना प्रियो कि इल्जाम लगाया जाएगा, ठट्ठों में उड़ाया जाऊंगा, मरूंगा जरूर, बाकी 3 दिन में जिंदा हो जाऊंगा, बताया था। लेकिन चेले नहीं समझ पाए। लेकिन प्रियो हमको समझना है, प्रभु के प्यार को समझना है, उनके बलिदान को समझना है। हम आसानी तरीके से हम बोल देते हैं, कह देते हैं गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे, शुक्रवार को है, शुक्रवार को। अरे शुक्रवार हमारे लिए क्या मायने रखता है? मसीही लोग बताएंगे, हमारे प्रभु के एक एक दास बताएंगे। जो प्रभु के पीछे चलते, प्रभु के सामने घुटने टेकते, वही जानते हैं। लेकिन लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं, जो नहीं जानते उड़ाते हैं। लेकिन हम जानते हैं, हमारे भाई बहन जानते हैं, नहीं उड़ाते हैं। लूका 24:11 हमारे भाई बहन को ही पढ़ सकते हैं। तो प्रभु को हमको समझना है कि प्रभु हमारे लिए मारा, उनकी प्यार को समझना है। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रीति न की। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे सर, बहुत बहुत से आशीष दे। ये सब बात अर्थहीन लगी। मरियम मगदनी ने बताया कि इस मतलब जिंदा हो गया है, यीशु मसीह के बारे में ये बातें मतलब अर्थहीन लगी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी लगी। आज लोग अर्थहीने लगती है। पश्चाताप को क्या बताते हैं, समझ ही नहीं पाते। आज भी बताएंगे, यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो बहुत लोग विश्वास ही नहीं करते हैं, नहीं विश्वास करते। कैसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो लोग बात समझने की मतलब कोशिश से नहीं करते हैं। उसी तरह जब मरियम और मगदनी बताए कि यीशु मसीह जिंदा हो गए, कब्र खाली है, तो सबको मतलब कहानी से लगी। आज लोगों को सही नहीं लगती है, इसलिए पश्चाताप को नहीं समझ पाते हैं। आजकल छोटी छोटी बातें चुभने लगी हैं। परमेश्वर की मतलब प्रभु का सेवा हम लोग आप लोग करेंगे, करते हैं। मेरे भाई, जिस दिन यीशु आएगा
और हमें ले जाएगा, आप नीचे रह जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। जब अपने भाई के को बहनों को ऊपर जाते हुए देखेंगे तो क्या उस समय क्या होगा? झूठे हम ना भी खड़े हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे और कहेंगे ये नाटक है, ये झूठ है। अभी तो यीशु आया ही नहीं है, उनको नहीं लेंगे, इस बात को नहीं लेंगे। इसलिए तो बाइबिल को तोड़ने माने तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे, नए चर्च बनाएंगे, खड़ा करेंगे, मन तमाम बातें होंगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? प्रभु वचन कहते हैं धोखा न खाओ, प्रभु के नाम के ठट्ठों में मत उड़ाओ। प्रभु बातें करता है तो हमको धोखा नहीं खाना, हमको एक धोखा नहीं देना, हमको विश्वास करना है। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए मतलब क्या हुआ? क्रूस पर लटकाया गया हमारे अपराधों के लिए। हमारे प्रभु वह पापी नहीं था, वो अपराधी नहीं था, तो कुछ नहीं था, लेकिन आपके लिए और हमारे लिए प्रभु ने क्या किया? क्रूस पर गया, उन पर झूठा झूठा इल्जाम लगाया, थप्पड़ मारे, लोग थूके। क्रूस पर चढ़ने से पहले मार्ग में चलते चलते यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं, आज हमको भी छोटी छोटी बातें जो बड़ी बड़ी जो बाइबल में लिखी गई, हमको भी हर एक बात सबको बताना है। किसी को अर्थहीन लगे, कहानी से लगे, लेकिन हमको क्या करना है? हमको बताना है। लोग विश्वास करें, धोखा मत खाएं। अगर प्रियो न अगर पुरुष को नहीं पहचान रहे हैं ना, तो वो अपने आप को मतलब धोखा दे रहे हैं। अपना दोष दूसरों पर मत लगाओ, अपने आप को धोखा मत दीजिए। प्रभु कहता है अपने आप को धोखा नहीं देना, इसलिए यीशु कहता है कि धोखा मत खाओ। दूसरे की बुराई करने से आप अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, हमको बुराई नहीं करना है, हमको धोखा नहीं देना, धोखा नहीं खाना है। क्या बोलते, वहां पर दो चोर थे जो यीशु को जान समझ, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए गए थे। लूका 23 का 39, 40, 41 हमारे कोई भाई बहन पढ़े तो यीशु मसीह जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आमीन। बच्चा से प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। सर देखिए प्रियो, ये न्यायाधीश था, ये न्यायाधीश ये यीशु को पहचाना था, जिन्होंने व्यवस्था की किताब पढ़ी थी। यही न्यायाधीश था, मुख्य शास्त्री, महाशास्त्री, महायाजक, जिन्होंने व्यवस्था को घोट कर पी लिया था। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, जो व्यवस्था के टीचर थे उन्होंने नहीं पहचाना यीशु को। सवाल ये नहीं उठता है प्रियो कि मैं कौन हूँ, मैं यीशु को कितना जानता हूँ, आप कितना पहचानते? सवाल ये नहीं उठता, सवाल ये नहीं उठता है प्रियो मैं कौन हूँ, बिल्कुल नहीं। आप कितना पहचानते हैं, आप कितना उसकी सत्य को मतलब कदर करते हैं, सवाल ये उठता है। वहां पर सभी लोग थे, कितना पढ़ने वाले थे, वचन को मतलब सब जानने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगाते हैं लोग, उनको पहचान नहीं पा रहे थे।
बिल्कुल नहीं पहचाने, वो लोग नहीं पहचान रहे यीशु मसीह के बारे में। तो पढ़ने वाले बहुत होते, पढ़ते हैं, लेकिन प्रभु को वचन पर नहीं चलते हैं लोग। लेकिन प्रियो यहाँ हमको देखना है कि गुड फ्राइडे होना, यीशु मसीह ने गुड फ्राइडे के दिन मतलब अपने आप को दे दिया। प्रियो क्यों दिया हमको? प्रियो हमको यीशु की ना मरने की कदर को मतलब कदर करनी है, मरने को कदर जानिए। यीशु मसीह क्यों मारा याद रखना है प्रियो। आपके लिए, हमारे लिए शुक्रवार अच्छा फ्राइडे कैसे है? आपके लिए मारा यीशु, हमारे लिए मारा। देश जो नहीं विश्वास करके उनके लिए क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन यहाँ देखिए 1 मिनट में जो प्रभु को पहचाना, जाना, जो उनको कहा कि हम लोग तो अपने कर्म का भोग कर यहाँ पे उठा रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं किया है। लेकिन फिर हमको समझना है यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए क्रूस पर चढ़ा। और अच्छा फ्राइडे हम मनाते हैं, गुड फ्राइडे अच्छा हम मनाते हैं, कोई अच्छा गुड फ्राइडे है, अच्छा शुक्रवार उसको हम मानते हैं। तो आप बताइए, क्या आपके लिए कोई मरा है? कोई मर सकता है? कोई नहीं मर सकता है। पिता या हो या माता हो या भाई हो, बहन, कोई नहीं मर सकता है आपके लिए। बेटा या बेटी कोई नहीं मर सकता है। अपने पुत्र से आप जाकर कहेंगे 25 साल बेटा मैं आपको आपके लिए गवाए, आपके लिए वक्त दे, समय दी है, जो कुछ आपके लिए किया है, तो आप हमारे लिए मर सकते हैं? तो आप पर हंस कर चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। नहीं प्रियो, सिर्फ एक है यीशु, जिसने मुझे बताया है, मुझसे स्नेह किया, मुझसे प्यार करता है। वही हमारे लिए जो भी कुछ किया है, उसी को हम गुड फ्राइडे का दिन बताते हैं कि हमारे लिए, आपके लिए मतलब अच्छा शुक्रवार हम कहते हैं कि गुड फ्राइडे। एक परमेश्वर एक व्यक्ति से प्रेम करता है, हम लोग जैसे, आप लोग जैसे से। यीशु का नाम सब नामों में से ऊंचा है प्रियो। तो हमको जानना है, प्रभु पे विश्वास करना है, भरोसा रखना एकदम से कि हमारा प्रभु हमारा उद्धार करता है और हमारे ही लिए क्रूस पर चढ़ा है। इस धरती पर कोई दूसरा नाम ही नहीं, कोई वरदान के रूप में हो, चाहे कोई अवतार के रूप में हो, यीशु के लेवल में कोई भी नहीं है प्रियो, सब नीचे है। क्यों? क्यों यीशु सबसे ऊपर है? क्योंकि यीशु मसीह हमारा व्यक्तिगत यीशु मसीह से हमारा क्या है? संबंध है। जब हम दुखी होते हैं ना, तो प्रियो यीशु को हम पुकारते हैं। हर पति हो, बेटे हो या पत्नी हो, दुख नहीं सुन सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं यीशु आ जाते, आपके सामने आकर के तो खड़ा हो जाता है। आपके दुख को क्या करता है? सुनता है, समझता है, दूर करता है। आपके कंधे पर क्या करता है? हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। मैं हूँ, मैं हूँ बेटा, मेरी बेटी, मेरे पुत्र पुत्रिया। इसलिए प्रियो हमारा व्यक्तिगत प्रभु से हमारा क्या है? संबंध है। उसके साथ मेरे आंसू को मतलब पोंछने वाला कोई नहीं, उसके अलावा कोई नहीं। मेरे आंसू को वही पोंछने वाला हमारा यीशु ही है। मेरे दर्द को समझने वाला यीशु है प्रियो। मुझे ढाढ़स देने वाला है, मेरे सिर पर क्या हाथ रखने वाला है, मेरा यीशु है प्रियो। इसलिए वो क्रूस पर मरा, किस लिए? आपके लिए और हमारे लिए। उसने बताया मेरे बच्चे, मैंने तेरे सारे पापों को अपने ऊपर क्या ले लिया है। उन पापों को लेकर मैं क्रूस पर मर चुका हूँ प्रियो। प्रभु बातें करता है। प्रियो आप थोड़ा ना पाप करते हैं तो यीशु को मौत को कहानी मन मतलब हानि से पहुंचती है, लगती है हानि से पहुंचने लगती है। उनके क्रूस फायदे को ना प्रियो हम नहीं समझ पाते। जब जैसे गलत करते हैं, जो बुराई करते हैं, हमको प्रियो अपने आप को अंगीकार करना है, यीशु हमारे लिए मरा। अब हमको पाप नहीं करना है, पाप नहीं करूंगी। 2000 साल 26 साल पहले मतलब आपके लिए, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर चढ़ गया, हमारे दर्द को उठा लिया। चाहे कोई विपत्ति आए या चाहे कोई समस्या आए, हमारे प्रियो हमारे भाई बहन,
लेकिन हमको यीशु को नहीं छोड़ना, गुड फ्राइडे को हमको देखना, यीशु की तरफ हमको देखना है। यूहन्ना 3:14-15 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि मतलब जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु का वचन, प्रभु बातें करता है तो हमको उस पर विश्वास करना है। प्रभु हमको क्या करना है? विश्वास करना है। हम प्रभु को भूलना नहीं, उनकी क्रूसिफाइड को हमको याद करना है कि प्रभु ने हमारे लिए, किसी के लिए हमारे लिए। हम देखते हैं भजन संहिता 91 में भी लिखा है, कुछ ने जो मुझसे मतलब स्नेह किया है, इसलिए मैं मुझे छुड़ाएगा, उस ऊंचे स्थान पर रखेगा। प्रभु आपसे प्रेम करता है, हम प्रभु के प्रेम को हमको ग्रहण करना है प्रियो, और क्रूसिफाइड की तरफ हमको देखना है। जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, आपके लिए प्रियो किया, उसको भूलना नहीं। प्रभु इस वचन से प्रभु हम लोग से बातें करता है। हम लोग सोचते हैं क्यों शुक्रवार के प्रति, यही अच्छा शुक्रवार है हमारे लिए जो यीशु के बलिदान का है। और प्रभु के हमको स्नेह, प्रभु के स्नेह को कभी भूलना नहीं प्रियो, उनकी स्नेह को भूलना नहीं। प्रभु हमको हर एक समस्या से, चाहे कोई रिश्तेदार हो, हितनाथ, भाई बंधु, कोई हमारे नहीं सहायता, न कोई मदद कर सकता, न मेरी सुधि ले सकता। सुधि लेने वाला है तो हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। आज हमको प्रभु की व्यवस्थाओं पर चलना है, प्रभु पर चलना, उनकी क्रूस की तरफ देखना है। क्या क्रूस हमको क्या शिक्षा देती है, क्रूस ने हमको क्या क्या दिया, क्रूस ने हमें जीवन दिया। हर एक समस्याओं से मतलब क्रूस से हम पाए हैं। ठीक है, इस वचन से हम प्रभु सबको आशीष दे। वचन को मैं यही विराम देती हूँ, आगे के समय में अपने धन्यवाद सर को देती हूँ। सबको जय मसीह की। आमीन आमीन। आज भी हम उस शुक्रवार को शुभ शुक्रवार मानते हैं, गुड फ्राइडे मानते हैं। गुड फ्राइडे नाम कैसे बना, ये सुंदर संदेश के द्वारा हम आज समझ गए हैं। बहुत ही अच्छा संदेश सुना रहे थे कुसुम जी, आपको धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अनिल राउत जी, पास्टर अनिल राउत जी, मोतिहारी बिहार से। हरेंद्र मंडल जी, जी सर, जी सर, छोटी सी जी प्रार्थना जय करेंगे। जी भैया जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, हे हमारे जीवित परमेश्वर, युगन जीवित परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे प्रिय आज जो हम तेरी क्रूस की कथा को सुन रहे थे पिता परमेश्वर, तेरी बलिदान को जो हम सुन रहे थे पिता परमेश्वर की, कि तू हाँ पिता स्वर्ग जो ईश्वर अपने प्यारे पुत्र को भेजा पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए बलिदान हो पिता, अपनी पूरे लहू को बहाया पिता परमेश्वर, हमारे लिए धोखे से प्रभु जी, हमारे से ताड़ना सही पिता परमेश्वर, हाथों के लिए धन्यवाद के पिता, क्योंकि पिता वचन कहता है तू हम सबसे प्रेम रखता है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, वचन कहता है प्रभु परमेश्वर से जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्रों के दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश हो अनंत जीवन के पाए। हाँ पिता, तू प्रभु प्रेमी है पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जब पाप में थे प्रभु जी, हम नाश होने वाले थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने दया की पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन कहता है तू अनुग्रहकारी और विलम्ब से को अतिक्रमण और दयालु परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी जिस तरह प्रभु जी आपने हम सबसे प्रेम रखा पिता, वचन कहता वैसे हमसे भी, हम एक दूसरे लोगों से भी प्रेम रखना है पिता परमेश्वर। हे प्रभु, इसी हमारे अंदर प्रभु जी प्रेम की प्रभु जी ज्योति जला पिता परमेश्वर, हम सभी भाई बहनों से प्रेम रखे से पिता, और परमेश्वर तेरी सामर्थ्य को पाए पिता परमेश्वर, तेरे वचनों से सामर्थ्य को पाए पिता परमेश्वर, और दूसरे का भी उद्धार का कारण पिता बने सके पिता परमेश्वर। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की जो प्रभु जो बहन ने प्रभु जी अच्छी रीति से प्रभु जी आपके बलिदान को बताया पिता परमेश्वर, जो हमारे दिलों को छूता है परमेश्वर, हमारे अंदर जो तेरे प्रेम को दर्शाए, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। और पिता जितने सारे भाई लोग हैं जिसे मीडिया से जुड़े हैं पिता, जो सोशल मीडिया से जुड़े पिता, हम सब जो प्रवचन को सुन रहे हैं पिता, उन सब पर पिता अनुग्रह और दया प्रेम आपका शांति बना रहे पिता। फिर से प्रभु जितने भाई बहनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता,
दुआ प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते पिता, सुन लो, ग्रहण करो। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हरिंदर मंडल जी को आखिर प्रार्थना के लिए। अब समय है वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे मदन कुमार जी, वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएं। जी सर, प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ जी को धन्यवाद करते हैं और गीत गाने के लिए मीना जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वचन पढ़ने के लिए ज्योति हरी जी को, हेमश्री मैम जी को, अनीता जी को, संगीता जी को, अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अनीता जी को भी धन्यवाद करते हैं। और प्रतिज्ञा का वचन पढ़ने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने प्रतिज्ञा के बाद संदेश प्रचार करने के लिए कुसुम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अंतिम प्रार्थना करने के लिए हरिंदर मंडल जी को धन्यवाद करते हैं और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस में भाई बहन जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद करते हैं। जय मसीह बोलते हैं। आमीन। आमीन आमीन। डॉक्टर मीना जी भी को भी धन्यवाद देते हैं। अब समय है ये हिंदी सभा यहीं पर समाप्त करने, लेकिन पहले जाना चाहते हैं बेतिया जिला में विश्वनाथ प्रसाद जी पासु जी के पास। वो आइए, आशीषों को सुनाइए। अब हमारा प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर पिता का अनुग्रह, आशीष, अभिषेक, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता संसार भर के प्रियजनों के साथ प्रभु के अगले लौट आने तक शांति, आनंद, प्रेम, संगति बनी रहे हर एक के साथ। आमीन 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 आमीन। जय मसीह।